पार्लियामेंट से बड़ा कोई नहीं है। अब अच्छी तरह समझ लो, हम वकील भी, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने उसको डिनाई भी किया नहीं किया है, किया नहीं किया है। तो जब वो सहमत नहीं तो हमसे कोई क्या कर देगा, हमें चढ़ा दो फांसी। जब अपने लोगों के हितों की बात आएगी, डॉक्टर अंबेडकर के चेले हैं सब, पूरी जी जान लगा के लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, जो वीडियो क्लिप आपने देखा दोस्तों, इसमें चंद्रशेखर आजाद गृह मंत्री अमित शाह को जमकर धोए हैं। दोस्तों, क्यों धुलाई न हो मैं जानना चाहता हूं। दोस्तों, जब वक्फ बोर्ड बिल जब पास हुआ, उस पर जो कि बहस हुई, वह जो कि पास नहीं होने दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यह स्पष्ट किया कि इसे जो है कि जेपीसी के अंदर जो कि डाल देनी चाहिए, जेपीसी इसकी जांच करेगी। दोस्तों, मैं इससे सहमत कि इसको जेपीसी जो कि जांच करे और इस पर जो कि ठीक से जो कि काम हो, फिर इसके जो के बारे में जो कि आगे जो की बात की जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी जानना चाहता हूं और आप लोग से भी जो कि पूछना चाहता हूं, आप लोग को भी बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जब किरण रिजिजू ने यह बातें कहा और जो कि वह जेपीसी के अंदर जो कि चला गया, वक्फ बोर्ड बिल जो था वह जो कि चला गया, अब जेपीसी उसकी जांच करेगी। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल में एक ऐसा जो है कि बातें जो कि निकल करके सामने आई है, जिससे जो कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी लोग जेपीसी के नाम से जो कि क्यों कतरा रहे हैं, क्यों दूर भाग रहे हैं, इस पर अगर जो कि कोई खड़ा होकर जो कि बात कर रहा है तो फिर वह गलत कैसे है। जरा ये बात बताइए कि हिंडनबर्ग जो मामला था सेबी का, उसमें तमाम तरीका की जांच आई सामने, वह जो कि अमेरिका तक भी उसमें हस्तक्षेप किया, तमाम जो कि जांचें उस पर जो कि चल रही है, इस्तीफा देने की बात आ गई, लोग अलग अलग तरीका से क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं हिंडनबर्ग पर। लेकिन मैं जो कि कहना चाहता हूं कि जब उसको विपक्ष के सभी लोग यह कह रहे हैं कि उसको जेपीसी के अंदर जो कि डालकर देख ही लीजिए, उसकी जांच जेपीसी जी की करें, तो फिर जेपीसी से इनकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? क्या यह सवाल ये नहीं बनता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका एक सपोर्ट करना चाहिए और जेपीसी से जांच होनी चाहिए? दोस्तों, यह एक सीन देखिए, दोस्तों यह राहुल गांधी हैं जो गरीब किसान मजदूरों के साथ जे कि यह पिकअप से कहे जे कि जा रहे, क्या यह जे कि ऐसा कार्य, ऐसा लोगों से मिलना जुलना गलत है? क्या इस तरीका से जे कि जनाधार में जनता के साथ जे कि उठना बैठना जे कि गलत है? क्या मैं जे कि फिर उस विषय को दोहराना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद अगर अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए जो कि आवाजें बनकर खड़े हो रहे हैं, तो फिर जो कि वह गलत है। उन पर जो कि उंगली क्यों जो है कि उठाई जा रही है, उस व्यक्ति के ऊपर उंगली क्यों उठाई जा रही है जिस व्यक्ति ने अपने समाज को जो कि बचाने के लिए लगातार जो कि प्रयास और मेहनत जो कि कर रहा है। शायद यही स्थिति जो कि बांग्लादेश से लेकर के अभी जो इंडिया में जो भारत में चल रही है, हालात जो कि ऐसे है। एक तरफ जो कि भारतीय जनता पार्टी जो कि कह रही है कि हिंदू बचाओ, बांग्लादेश में जो कि वैसा जो कि व्यवस्था जो कि जारी करने की बात कर रही है, लेकिन एक तरफ भारतीय सेना जो बांग्लादेशी हिंदू हैं, वह बहुत ऐसे लोग हैं जो उस देश को छोड़कर जो कि हिंदुस्तान में जो कि आना चाह रहे हैं, तो फिर उन पर जो है कि समुद्र के या नदी के रास्ते वो लोग आ रहे हैं, तो फिर उस पर जो कि रोक लगाकर उसी नदी में जो कि रहने देने का जो कि बातें कही जा रही है सेनाओं के द्वारा। दोस्तों, मैं इतना जो है कि वो चीज का फुटेज मैं नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन यही ऐसा ही जो कि बातें हैं
किसी चीज का प्राइवेसी होती है, उस चीज को उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ऐसी घटना अगर ये कि सामने आ रही है तो फिर ये कि हिंडनबर्ग का मामला हो तो उस पर जेपीसी से जांच होनी चाहिए। मैं हिंडनबर्ग पे ये कि विशेष ये कि रिसर्च ये कि नहीं किया, जिसकी वजह से उस पर ये कि पूरी फुल ये कि एपिसोड ये कि वीडियो ये कि मैं नहीं लेके आया, किसी कारणवश ये कि कहीं व्यस्त थे। लेकिन दोस्तों जब मुझे मौका मिला तो फिर ये इन दोनों ये की बात को तुलना किया गया तो एक तरफ वही भारतीय जनता पार्टी जो कानून वो लेकर के आई है, तो फिर उसको ये कि जांच करने का ये कि पूरी अपील कर रही है। लेकिन फिर वही ये कि अगर ये कि लेके अगर विपक्ष के लोग ये कि आ रहे हैं कि ये भी ये कि जांच जेपीसी के द्वारा ये कि हो, तो फिर ये कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है, इस पर ये कि क्यों ये कि काम ये कि नहीं हो रहा है? क्या अडानी अंबानी का जो कंपनी है उसमें जितना पैसा लगा है, केजरीवाल का बात ये कि सही साबित हो जाएगा कि जितना भी पैसा लगा है वह पैसा ये कि नरेंद्र मोदी जी का है, केवल ये कि अडानी एक ये कि मुखौटा है, बाकी सभी पैसा ये कि मोदी जी का है। इसके डर से ये कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये कि न लगाए, न जांच हो, या फिर कोई और एक कारण है, किसी और आदमी का नाम सामने आ सकता है। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ये कि हमारी बात आप लोग को ये कि अच्छी लग रही, समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।